नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सीधी बात नो बकवास इन एग्जाम। सुपरनोवा ए स्पार्क इन एजुकेशन का एक और बेहतरीन PDF लेकर के आपके सामने हाजिर है। 20 बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन इस PDF पे दिया हुआ है। समय बर्बाद न करते हुए PDF का रिव्यू करते हैं ताकि आगामी परीक्षाओं के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त कर सकें। पहला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। आप जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद करने के लिए सुभाष चंद्र जी के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई और ये कहाँ पर हुई थी, तो इसका सही जवाब रहेगा सिंगापुर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षक दिवस जो है हमारे जो पूर्व ये कहेंगे हमारे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस। और ये 5 सितंबर, प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, खेल दिवस जो है ये मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तब हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारे समाज में हम खेलों के महत्व को लोगों के बीच में बता सकें और उनको भी खेलों के प्रति रुझान पैदा करा सकें और उनको खेलों के प्रति आकर्षित कर सकें। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब है 5 जून। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस की एक थीम होती है और ये कोशिश की जाती है विश्व पर्यावरण दिवस के मनाने के पीछे हमारा ये जो मेन एम है, उद्देश्य है, वो ये है कि हम समाज को ये संदेश दे सकें कि पर्यावरण मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि हमारा पर्यावरण खत्म हो जाएगा तो मानव जीवन अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो नारा किसने दिया था। दोस्तों, करो या मरो नारा जो है ये हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 7, जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो भाई, जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। ये 7 क्वेश्चन अब हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। छोटे छोटे मगर मोटे क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षा में आपको जिताने और हराने की क्षमता रखते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगला है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया है और ये सारे के सारे नारे उस समय दिए गए थे जब हमारा देश बोलेंगे कि हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया। दोस्तों, वेदों की ओर लौटो नारा जो है ये आर्य समाज के जो प्रवर्तक रहे, संस्थापक रहे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उनके द्वारा दिया गया था कि वेदों की ओर लौटो। इंकलाब जिंदाबाद ये नारा किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद नारा दोस्तों हमारे जो शहीद आजम हैं, जिन्हें हम भगत सिंह भी कहते हैं, तो उनके द्वारा दिया गया था इंकलाब जिंदाबाद। जिस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय इंकलाब जिंदाबाद नारा हमारे देश में बहुत अधिक लगाया गया। आपको पता होना चाहिए कि 23 मार्च को भगत सिंह को उनके 2 अन्य साथियों के साथ जो है फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा किसने दिया था। दोस्तों, ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, आराम हराम है ये नारा किसके द्वारा दिया गया। दोस्तों, आराम हराम है नारा जो है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। इसके बाद अगला नारा आया कि जय जवान जय किसान ये नारा किसके द्वारा दिया गया है। दोस्तों, जय जवान जय किसान नारा हमारे देश के जो प्रधानमंत्री रहे हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके द्वारा दिया गया था। हमने पुरानी PDF में भी बताया था आपको कि 2 अक्टूबर को भारत की 2 महान हस्तियों का जन्म हुआ था। उनमें से थे एक हमारे
राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी, और एक थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री नहीं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आता है, मारो फिरंगी को, ये नारा किसने दिया? दोस्तों मारो फिरंगी को, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है, ये नारा मंगल पांडे जी के द्वारा दिया गया था। मारो फिरंगी को, ये नारा मंगल पांडे जी के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा किसने दिया? दोस्तों ये नारा हमारे देश के एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे हैं जिनका नाम रहा है राम प्रसाद बिस्मिल, उनके द्वारा ये नारा दिया गया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन डॉक्टर खुर्शीद हसन जी के द्वारा तैयार किया गया है। हम बारंबार उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी वजह से हम स्टूडेंट को बेहतरीन पीडीएफ का रिव्यू करने का मौका मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? दोस्तों सती प्रथा एक बहुत ही खराब प्रथा थी जिसमें पति के मर जाने पर पत्नी को भी उसकी जो चिता होती थी उस पर बैठा करके जो है जला दिया जाता था। तो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास जो है वो राजा राम मोहन राय नामक समाज सुधारक का रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई। स्वामी विवेकानंद जी भी आर्य समाज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, महात्मा गांधी जी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इस पीडीएफ के रिव्यू में हम कई बार बता चुके हैं, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। एक बेहतरीन पीडीएफ का रिव्यू आपके सामने पेश किया गया। 20 बेहतरीन क्वेश्चन इसके अंदर आए हुए थे। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आगामी एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर प्रदान करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपसे फिर से कहना चाहते हैं कि हम किसी एग्जाम की तैयारी कराने की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, लेकिन हम सदैव आपके सामने ऐसे प्रश्न लेकर के आते रहेंगे जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो बैंक की हो, क्लर्क की हो, यूपी पुलिस की हो, यूपीएसआई की हो, उनमें हमारी मदद पहुंचाती रहेगी। एक नए वीडियो में हमारी आपसे फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।